नमस्कार दोस्तों। मेरे पीछे एक लिस्ट है और उसका कारण ये है कि 2023 में मई के शुरुआत वाले दिन में एक 2 से 3 बजे के आसपास दोपहर में एक फैसला आया था। हाई कोर्ट की लिस्ट जारी हुई थी 2022 वाले एग्जाम की, 2022 वाले नोटिफिकेशन की, जिसमें जिन बच्चों ने रिटन क्वालिफाई किया था टाइपिंग के लिए उनकी लिस्ट डाली थी। उस लिस्ट को देखते ही ऐसा हुआ कि आधे जो बच्चे टाइपिंग क्लासेस में ज्वाइन करके बैठे थे, आधे बच्चे बाहर हो गए। वो क्यों हुआ? आप सबको पता है। ओबीसी की मेरिट जनरल कैटेगरी से ज्यादा चली गई। उन बच्चों के साथ बुरा हुआ क्योंकि जो बच्चे 229 नंबर लेके बैठे थे, अभी भी मेरी बात हुई है उनसे, 229 नंबर लेके बैठे थे, वो भी बाहर हो गए। उनका क्या दोष था? क्योंकि ऐसा सिस्टम में हमेशा से आया है कि आपकी जो मेरिट है वो जनरल कैटेगरी से ज्यादा नहीं जा सकती। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उन बच्चों ने जिन्होंने रीट लगाई है, हो सकता है उनके फेवर में अभी एक फैसला आ जाए जो अभी अपने सविवेक पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रखा हुआ है। उस फैसले का हम वेट करते हैं कि वो फैसला किस प्रकार आता है, किसके फेवर में आता है, या फेवर के साथ साथ वो फैसला किस तरीके से हमें डिस्क्राइब किया जाता है कि भाई आपको शेडो पोस्ट दी जाएंगी, पहले वाली मेरिट रिवाइज होगी, या फिर आपके लिए अलग से प्रबंध किया जाएगा कुछ। वो सारे का सारा डिस्क्राइब कोर्ट ही कर पाएगा। हम केवल कयास लगा सकते हैं कि ऐसा हो जाए तो ज्यादा बेटर है। लेकिन हुआ तो उन बच्चों के साथ गलत ही था, क्योंकि एक्चुअल में उन बच्चों में से आधे बच्चों को तो मैं जानता था कि जिनकी स्पीड 50 के आसपास थी, लेकिन वो 242, 222, 23, 24, 18 वो वाले बच्चे बाहर हो गए। अब उन बच्चों ने केस किया और वो केस अब रिवाइज हो रहा है। अब दिक्कत ये है कि उसमें से आधे बच्चे तो अभी भी ये है कि हाँ ठीक है, क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे 20, 30, 40 जो लगातार इस मुहिम से जुड़े हुए थे, उन्होंने इस चीज को जारी रखा। वो केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, आपको ये चीज चेंज करवानी पड़ेगी। जैसे ही वकील वगैरह से बातचीत हुई है उनके थ्रू अगर हम बातचीत करें तो हाँ, हो सकता है कि अगले वीक के अंदर अंदर एक डेट में किसी भी दिन ये रिजल्ट आ जाए। मैं फिक्स नहीं कह सकता कि शायद ये 2, 3, 4 तारीख को आएगा। एक हफ्ते के अंदर आपको किसी भी दिन हो सकता है ये रिजल्ट डिक्लेयर करने को मिल जाए। अब बात ये है कि हाईकोर्ट इस चीज को लेकर क्या करेगा, वो हाईकोर्ट पे मैं एक बार के लिए छोड़ रहा हूं। हम उस 2 या 3 दिन के फैसले का वेट करते हैं। अब आप 2 या 3 जहां भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में बैठे हो वहां बैठकर आप क्या कर सकते हो उसकी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। देखिए, आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मेरा काम टाइपिंग का है तो मैं इससे रिलेटेड आपको जानकारियां दे सकता हूं कि इसमें आप चाहे जहां भी बैठ के टाइपिंग करेंगे, यहां आएंगे तो चलिए हम आपका सहयोग करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा आप जहां भी जिस भी लैब में जिस भी सेंटर पे बैठ के आप टाइपिंग करो, आप क्या स्ट्रेटेजी के साथ काम कर सकते हो और आपको अभी करनी चाहिए शुरुआत किस लेवल पे करनी चाहिए, उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। मोटा मोटा आंकड़ा देखें तो जो लीड वाली बात थी वो थी इस कैटेगरी के साथ। कौन सी के साथ? ओबीसी के साथ। अब ओबीसी की मेरिट गई थी 230। अब ये है टाइपिंग वाली मेरिट, जिसके लिए अपन टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुए थे। ये है फाइनल वाली कट ऑफ। और ये जो डिफरेंस रहा है ना इस कट ऑफ के बीच में, ये है 74 नंबर का। ठीक है, अब मैं इसको डिफरेंस को आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि अब जैसे आपका नंबर का डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको किस लेवल पे काम करना है। ठीक है, क्योंकि हाईकोर्ट अगर नहीं चाह रहा ना कि आपको पोस्टिंग नहीं देनी है, तो ये इतना आसान भी नहीं होगा कि टाइपिंग होने के बावजूद आप उनसे पोस्टिंग ले लो। क्योंकि अब हाईकोर्ट क्या दे, कितने दिन दे, हाईकोर्ट दिन कम दे सकता है, हाईकोर्ट अपना टेस्ट किस प्रकार कंडक्ट करवाए, वो सारी की सारी डिपेंडेंसी आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा अपने को। ओबीसी वीमेंस का देखिए, आपके लिए क्या रहा? 226, 292, 66 नंबर का डिफरेंस रहा। फिर बात आती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, 224। अब इन्होंने क्या कर रखा है, लिस्ट में वीमेंस का नाम ही नहीं दे रखा, तो अगर हम मान के चले दोनों की बराबर रही तो 302, 297, 78 और 73 नंबर का डिफरेंस। एससी कैटेगरी 202, 200, क्योंकि ये भी जनरल से ऊपर गई है, इनकी 196, 196 से ऊपर रही है मेरिट। और फिर हम बातचीत करें एमबीसी की, तो ये 3, 4 में ये डिफरेंस रहा है। मेजर जो बच्चे हैं जिन्होंने रीट लगाई है, अगर उन्हीं के हक में फैसला आता है तो मैं ये मान के चलूं कि अगर बातचीत करें तो उसमें से 80% बच्चे कौन से होंगे? ओबीसी वाले होंगे। अगर हम मान के चले एवरेज बच्चों का, मैं ये नहीं मान रहा कि एवरेज बच्चों के 229 होंगे, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपके लिए क्या है कि ज्यादातर बच्चों का क्या रहा होगा? अगर मैं बातचीत करूं
तो लगभग लगभग अगर मैं 220 नंबर की मेरिट मान के चलूं कि 220 नंबर आप सबके एवरेज हैं, किसी के ज्यादा है किसी के कम है, तो उसके बिहाफ पर हम बातचीत कर रहे हैं। अब है क्या कि आपको पता है कि 50 नंबर की हिंदी की टाइपिंग होती है और 50 नंबर की हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होती है और 50 नंबर की एफिशिएंसी होती है। ये तो है वर्ड एफिशिएंसी, इसको तो अगर आपने 10 या 15 दिन दे दिए तो इसमें तो आप कलेक्ट कर सकते हो ये 50 में से 50, लेकिन इसमें भी गलतियां करते हैं। तो मैं अभी के लिए मान के चल रहा हूं कि ये आप टिक कर लोगे। अब इसमें क्या होता है, 25-25 नंबर की टाइपिंग, 25 की हिंदी की और 25 नंबर की इंग्लिश की, और ये कब मिलती है, ये 66 पॉइंट समथिंग नंबर में मिलती है, आप 67 लेकर चल लो। ठीक है, अब देखो अगर आपको इस नंबर के अकॉर्डिंग 304 में वाली मेरिट क्रॉस करनी है जो लगभग लगभग 305 है, तो आपको नंबर चाहिए 85। अब 85 नंबर्स के लिए आपको क्या चाहिए वो देखो। अब आपको नंबर चाहिए 35 टाइपिंग में। टाइपिंग में अगर 35 नंबर चाहिए तो आपको स्पीड कितनी चाहिए, लगभग 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 आप अगर जब आप दोनों लैंग्वेज के अंदर 45-45 की स्पीड गेन कर लोगे, तब जाके आपको क्या होगा, आपकी स्पीड अगर 45-45 की आ रही है हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर, तो आपको क्या है ये वाले नंबर मिल जाएंगे। कौन से, 35 नंबर, और अगर इनको आप इसके साथ जोड़ोगे तब जाके आपके 85 बनेंगे, बशर्ते इसके अंदर आपके पूरे में से पूरे आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगर आपकी स्पीड ज्यादा है, मान के चलिए लगभग लगभग 50 की स्पीड है, तो 50 पे आपको नंबर मिल जाते हैं लगभग लगभग 19। ठीक है, थोड़ा बहुत पॉइंटों का मैं नहीं मान रहा हूं अभी के लिए, तो आपकी क्या रहेगी 38 की स्पीड। अब जिसके कम ज्यादा है आप अपना डिफरेंस बना सकते हो। अगर किसी को ये डाउट रहेगी कितने की स्पीड पे कितना नंबर मिल जाएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके अलावा अगर आपको टाइपिंग से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपका अभी सोमवार से एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं हाईकोर्ट के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच पहले उतने दिन के लिए रहेगा, जैसे आप आइए बैठिए स्टार्ट कीजिए, आपकी कोई फीस जमा नहीं करवानी है जब तक आपका फैसला नहीं आता है। मान के चलिए 2 दिन 3 दिन आपका फैसला नहीं आ रहा है, तब तक आप आइए अपनी टाइपिंग को टेस्ट कीजिए। आप जयपुर के अंदर हो या आप यहाँ आ रहे हो, तो उस टाइम तक जैसे ही आपका फैसला आपके आए तब आप अपने अकॉर्डिंग भी, हाँ हमें इतने टाइम के लिए टाइपिंग करनी है, हम उसके अकॉर्डिंग आगे की बातचीत कर लेंगे। लेकिन तब तक आइए आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितने भी दिन उस फैसले को लगते हैं उतने दिन तक आप आइए, देखिए आप कहाँ स्टेज कर रहे हो, क्योंकि 4-5 दिन में कुछ नहीं जाने वाला। आप शुरू तो कर लीजिए, या आप घर पे हो तो घर पे कम से कम स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे। इफ अगर हाईकोर्ट आपको दोबारा में मौका दे रही है तो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आप क्या कर सकते हो। देखिए हाईकोर्ट का फैसला मेरे वश में नहीं है कि हाईकोर्ट किस तरीके से डिसाइड करेगा, किसी के वश में नहीं है, क्योंकि हम एक कयास लगा रहे हैं, हम एक थ्योरी बना रहे हैं कि हाईकोर्ट ऐसा 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 कर सकता है। अगर पोस्टें देता है, मान के चलो हाईकोर्ट ऐसा भी बोल दे कि हम तो 200 नई पोस्ट निकाल रहे हैं, अब इन 1100 बच्चों में जो टॉप 200 वाले होंगे वो करें, तो भी आपको करना है। तो आप कहाँ भी बैठे हो, जिस भी स्टेट में बैठे हो, जिस भी जगह बैठे हो, सॉरी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में बैठे हो वहां आप बैठ के काम कीजिए, ताकि आप इस कम से कम इस वाली लिस्ट में तो आ सको। तो आप उस तरीके से तैयारी शुरू कीजिए। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लिखिए। अब जब तक ये मैटर कंप्लीट नहीं हो रहा है तब तक दिक्कत ये है कि आगे वाली वैकेंसी के आसार कब बनेंगे, क्योंकि आगे वाले वैकेंसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बातचीत करूं, एक ट्रांसफर लिस्ट आने वाली थी जो सर ने बताया था, तो अगर वो ट्रांसफर लिस्ट आने वाली थी उसके कारण इश्यू चल रहे हैं। उसके अलावा नई वैकेंसी आने वाली थी तो 1700 के आसपास। अगर अब इनको अगर कुछ ना कुछ जैसे 200-300 स्टूडेंट्स अगर लेने पड़ जाते हैं, और जो कि लेने पड़ेंगे हाईकोर्ट को, तो फिर दिक्कत यह है कि हाईकोर्ट उनमें से फिर वैकेंसी नई वैकेंसी के अंदर कमी करेगी। अब दिक्कत यह है, जो मुझे पर्सनली समझ आता है, कि अगर मुझे किसी बच्चे को टाइपिंग में, हाईकोर्ट की मंशा तो पहले से नहीं है, तो अब चांस ये है कि हाईकोर्ट आपको किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाता है, या तो वो दिन कम देगा या फिर आपके साथ एग्जाम से रिलेटेड, टाइपिंग से रिलेटेड फिर वो आपके लिए ऊपर नीचे कुछ ना कुछ मैटर करेगा, जैसे टाइपिंग टेस्ट कैसा किस लेवल पे देते हैं, ताकि आप उस चीज के लिए तैयार रहिए। ये वीडियो बस आपको ये समझाने के लिए थी कि आप लगभग किस स्पीड पे रहोगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, इफ आपके फेवर में फैसला आ रहा है तो। ठीक है, बाकी डिटेल से हम आपको और बता देंगे। अगर आप जेसीटी क्लासेज आना चाहो तो आपका वेलकम है, आप आइए, 1 दिन 2 दिन आप अपनी स्पीड चेक कीजिए, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद में जैसे आपके फेवर में फैसला आता है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे कि आगे के काम हमें कितने घंटे बैठ के करना है और कैसे करना है। और अगर आप कहीं और बैठ के देख रहे हो हमारी वीडियो और वहां से अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, हमारे नंबर है व्हाट्सएप के, देखिए आप यहाँ कांटेक्ट कीजिए। आपको टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए
तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर लीजिए या कॉल कर लीजिए। इन नंबरों के थ्रू आपको हमारी जो भी होगी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, वो हम करवा देंगे। आपकी घर बैठे हेल्प जो हो पाएगी वो हम करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।